माया ठाकुर जी को जिम्मेवारी दी गई थी कि जी जी महिलाओं को पहचान करके हम अलग लेवल की, अलग-अलग जिले की उनको जिम्मेवारी दें। तो जी इस जी सर। बारे में आप लोगों ने क्या होमवर्क किया? सर हम लोग का पर्सनल कांटेक्ट तो नहीं है, बट मैं मेरे हाथ से मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ सर। अभी हम लोग नहीं, संगोष्ठी नहीं, का देखिए प्लान बन। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो महिला ग्रुप बना है उसमें आप मेंबर हैं कि नहीं हैं? जी सर। तो उसमें जो लोग हैं, उनको जी फ़ोन नंबर भी मिल जाएँगे, तो आप माया ठाकुर जी से बात करिए, उन लोगों से बात करिए, बातचीत जी करके समझिए कि उनको कितना काम करने का हौसला है और फिर जी जो आप प्रस्तावित करेंगे वो जो पद उनको बाँट दिया जाएगा। जी सर। जी तो इसमें मेरा सोचना ये था कि यदि आप और माया ठाकुर जी आपस में बैठ के चर्चा कर लें या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा कर लें, जैसा भी जी आप जी लोगों के लिए उचित होता है, जैसा आसानी से किया जा सकता है, वो कर लिया जाए। जी क्योंकि जी जरूर देखिए सर। यदि आप ज़िम्मेवारी बाँटेंगे, तो वो आगे जी का काम हो पाएगा। और जी सर। जो दूसरी बात मैं बार-बार स्ट्रेस कर रहा हूँ कि जी आजकल हर कोई बिज़ी है कि नहीं है? जी सर। जी जरूर। औ हाँ, और उसके कारण किसी को समय नहीं मिलता है। तो जी सर। हम जो है, लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करने का कोई ना कोई जब तक हम कारण नहीं देंगे, तब जी तक लोग बाग इकट्ठे नहीं हो पाएँगे। जी तो सर बिल्कुल सर। आप लोग ये तय करिए कि आपके क्षेत्र में क्या कारण होता है। कई जगह जी पे भजन कीर्तन होता है, कई जगह पे जो है कोई जो है सत्यनारायण की कथा होती है, कोई हवन करता है, कोई जो है जी अखंड रामायण करता है, जो जो जहाँ पे जो आपका हो। जी जी जैसे आदिवासियों में भी कुछ उनके इष्ट देवता होते हैं, उनका कुछ पाठ होता है। तो जैसा जहाँ पर जो कुछ आपको लगता है, जी सर। वहाँ पे हम जो है उस तरीके का आयोजन करना चालू करें, तो जी उससे सर। क्या होगा कि लोगों को एक जगह पे इकट्ठा होने का मौका मिलेगा जी सर। और फिर उनको जो है अपन वहीं पे पहचान भी सकते हैं कि किसको क्या ज़िम्मेवारी देना है और आगे जी जो सर। है हम उनको प्रेरित कर सकते हैं कि आप भी इसी तरीके का आयोजन करिए, राइट? जी सर और राइट। ये मैं बार-बार एक बात को हमेशा कहता हूँ कि देखिए, यदि एक पुरुष को शिक्षित करते हैं, तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, एक महिला को शिक्षित करते हैं, तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो जी जब जी सर यदि बिल्कुल। एक महिला जुड़ती है, तो पूरे परिवार को जोड़ने की क्षमता उसमें होती है। जी तो सर। आप तो अकेला परिवार ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि उसके जितने भी परिचित हैं, जितने भी जान-पहचान वाले हैं, पड़ोसी हैं, उन सबको बुलाया जाए, इकट्ठा होने का मौका दिया जाए और जो भी कोई जी एक अनुष्ठान करके उसमें संकल्प लिया जाए और उस संकल्प के साथ क्राइम फ्री भारत का भी संकल्प लिया जाए। जी जी और जी तो सर। आपके क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप पर हमने वैसे भी डॉक्यूमेंट शेयर किया है सदस्य शपथ का। तो वो जी सदस्य सर। शपथ को लेते हुए यदि हम वीडियो बनाकर अब क्राइम फ्री भारत मिशन में जो प्लस का साइन दबा के यदि अपलोड करेंगे, तो जी सर। दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। अभी क्या हो रहा है, सब एक दूसरे को देख रहे हैं। मुझे जी सर। बहुत कम जगह पर जो है बल्कि ना के बराबर फोटो दिख रहे हैं, जिसमें कोई अनुष्ठान करके अपने भाई बंधुओं, पड़ोसियों और परिचितों को बुला के कार्रवाई करते हुए एटलीस्ट मुझे फोटोग्राफ देखने को नहीं मिल रहा है। क्या सोचते हो बेटे आप? जी सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है सर। तो ये आयोजन आप अपने से ही चालू कर दीजिए ना। जी जी सर। जी और हाँ। दूसरा जो है, देखो, यदि आप लोग एक जगह पे नहीं मिल सकते हैं, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, आप हाँ अपना सर। वीडियो कॉल कर लीजिए, आप पहले जी से सर। सूची बनाइए और उनको सजेस्ट करिए, राइट? या जी सर राइट। आप जो है ना फ़ोन नंबर आपको मिल जाएँगे उस रिंग में से, राइट? जी फ़ोन जी नंबर जी आपको सर। अदरवाइज़ भी मिल जाएँगे, तो उन फ़ोन नंबर को एक-एक करके लगाइए और माया जी को भी साथ में ले लीजिए कॉन्फ्रेंस कॉल में और आप जी लोग जो निर्णय लेंगे मैं उसको मान्य करूँगा। जी जी सर जरूर। क्योंकि उससे फ़ायदा ये निकलेगा कि कम से कम ग्राउंड पर ज़िम्मेवारी किसी को देंगे, तो वो कुछ तो जी काम करेगा। जी सर। अभी हम ज़िम्मेवारी ही नहीं दे पा रहे हैं। नहीं दे पा रहे सर, सही ना? कह रहे हैं आप। तो
ये बहुत कठिन तो नहीं है, किसी को भी बना दीजिए, बातचीत करके जो जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हो उसको जिम्मे वो बना दिया जाए। अच्छा जी यही सर। देखिए, आप एक जगह पे 37 लोगों को ले सकते हैं, एक जी सर। प्रेसिडेंट, 5 वाइस प्रेसिडेंट, 10 जी। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट और 21 जी। की कार्यकारिणी समिति। जी। कितने हो गए? 21 और 10 31 जी। और 5 5। 36 और एक प्रेसिडेंट मिला के 37। 37। 37। तो 37 हर जो है लेवल के लिए 37 हो सकते हैं। तो राज्य जी। स्तर पर 37, डिवीजन लेवल पे 37, जिला लेवल पे 37, सब डिवीजन लेवल पे 37, फिर सांसदीय क्षेत्र क्षेत्र लेवल पे जो है ना 37, विधायक जी क्षेत्र सर। लेवल पे 37, ब्लॉक लेवल पे 37, टाउन लेवल पे 37 और गांव लेवल पे 37। तो आप जी बताइए, सर। लगभग सभी लोगों को आप जितने को भी जानते होंगे सब आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? जी सर। सर मेरा एक मतलब क्वेश्चन भी था हाँ, सर, महिलाओं को ही मतलब जरूरी है या फिर मतलब वो तो आपने कहा कि देखिए यदि महिला। आप देखिए ये महिलाओं का संगठन है तो जी। महिलाओं को ही रखा जाए, बाकी जनरल उसमें करिए ना। 21 विधाओं में आपको जो जी। दूसरे जी। नाम सजेस्ट करेंगे उनको जी। उनको वो जानकारी दे देंगे ना। जैसे आपके दोनों भाई सतना एरिया में आपने मुझे बताए थे, उनको जी। युवा संगठन में ले लीजिए ना। जी। जी। जैसे कोई शिक्षक को आप जानते हैं तो उनको जी। शिक्षक वाले संगठन में ले लेंगे। हाँ, जी अब सर। शिक्षक में युवाओं में दोनों हो सकते हैं, नारी भी हो जी। सकते हैं मतलब, और पुरुष भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, राइट। जी। लेकिन जी जो राइट सर। आपकी विंग है उसमें तो नारी ही होना चाहिए ना। जी। जी और करेक्ट सर। और नारी जो है शक्ति का प्रतीक है, नारी दुर्गा का प्रतीक है। जी सर। भगवान राम जब रावण से लड़ रहे थे तो उन्होंने भी माँ जो है ना दुर्गा का आवाहन किया था, और आप जी। एक एक कमल चढ़ाते थे। दुर्गा जी ने जो है एक कमल जो है वहां से गायब कर दिया। तो भगवान जी राम सर। ने अपना जो है ना आंख निकाल के कि हमारी माँ मुझे कमल नयन कहती है तो मेरा जी। आंख भी कमल जैसा ही है, राइट। जी। तो जी जब वो सर। जी। अपना आंख निकालने के लिए उद्यत हुए अपने बाण से, तो उसी जी। समय दुर्गा जो है जी पैदा हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं और उनको जो है ना आशीर्वाद देती हैं, कहते हैं आप प्रसन्न हैं। और जी। जी। 10वें दिन जब रावण मरा है उस समय राम की तरफ से माँ दुर्गा लड़ रही थी। ये बात बहुत जी। जगह पे बहुत अच्छे ढंग से हाईलाइट नहीं है लेकिन ये सत्य है। जी सर। यही कारण है सर। दशहरा के पहले नौ दुर्गा होती है कि नहीं होती है? जी। 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 जी वो सर। इसलिए ही होती है। उस नौ दुर्गा जी के सर। समय भगवान राम ने माँ दुर्गा की आराधना की थी। क्लियर? जी। जी सर क्लियर। तो आप जो भाइयों वगैरह आप दूसरे विंग में भी नाम सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे जो जी पंडित सर। है जी। वो जरूरी नहीं है, लेकिन नारी शक्ति में तो नारी ही रहेगी, उसमें जो है ना आप किसी पुरुष को नहीं रख सकते हैं, जी सर। जी। ठीक है ना। उसके लिए जी अपने सर। पास जी। इतनी 21 विधाएं हैं, उसमें कमी है क्या? साधु संतों की भी विधा है, तो आपके आसपास के मंदिरों में जो साधु संत हुए उनको जोड़िए, उनको जाए वो दीजिए। ऐसे जी ही सर। 37 जो है ना साधु संतों को जोड़ना है, तो जितनों को जी भी सर। साधु संतों को सबको जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है कि नहीं जोड़ा जा सकता है? जी जरूर सर। देखो बेटे, मैं सुबह जी। जो है यशवंत मीना को भी समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जी महासंघ सर। महासंघ का लफड़ा बेकार का काम है। आप बताइए जी सर। महासंघ क्या अचीव कर लेगा? आप जो है ना किसी की देखो, जब तक पुलिस वाले को या किसी को आपकी बात ठीक लग रही है, उसका उल्लू सीधा हो रहा है, तब तक वो आपसे कुछ नहीं करेगा, राइट। राइट जब उसका सर। उल्लू सीधा नहीं होगा तो आपके खिलाफ जो है ना 5 झूठी शिकायतें लेके आपको जो है ना निगरानी बदमाश बना देगा। पुलिस वाले यही धंधा करते हैं कि नहीं करते हैं? जी सर। तो फिर ये महासंघ भी करते जाओ, लेकिन यदि आप क्राइम फ्री भारत मिशन में वो एनर्जी नहीं लगा रहे हैं तो बेकार काम है। क्राइम फ्री भारत मिशन तो जो है आपकी जिंदगी बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? जी सर। जी। आपका जो है ना गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे कि नहीं बदल जाएंगे? जी सर। जी तो पूरे देश का ही भला एनर्जी जो, होगा सर। हाँ, तो महासंघ क्या भला करेगा? महासंघ कोई भला नहीं कर सकता। महासंघ बना रहे भाई, यदि किसी ने मेहनत कर रहा है, लोगों को जोड़ रहा है तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप बताइए, जैसे 10,000 7,000 और 5,000 में देख रहा था एक उसमें लिख रहे हैं कि वो वसूल रहे हैं, इसके बदले में क्या दे रहे हैं? कोई क्यों 5,000 10,000 11,000 दे? जी सर। हैं? मैं ये भी देख रहा था कि वो जो है ना सत्यनारायण सेन ने और आपने
अटेंड नहीं किया तो कोई नोटिस जारी कर दिया है। यस सर, हमको फिर हमको नेक्स्ट टाइम में जब मीटिंग अटेंड की थी तो हमको थोड़ा सा सर के द्वारा स्ट्रिक्टली बोला भी गया था कि आप लोग नहीं, क्राइम फ्री लेकिन भारत ये में तो अलर्ट रहते हो और हमारी मीटिंग में नहीं आते हो। तो हमने कहा भैया अपने 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 मर्जी है, जिसको जैसा जो ठीक लग रहा है, जो जहाँ अपना देना है सब चाहता है सर। मैं बिल्कुल ठीक बात है। जिससे युग परिवर्तन होगा, जिससे भविष्य परिवर्तन होगा, वहीं एनर्जी लगना चाहिए। और इस एनर्जी में यदि आप अधिक लोगों को जोड़ के नंबर 1 पे आ जाती हैं तो मुख्यमंत्री बन सकती हैं कि नहीं बन सकती हैं? जी सर जी। महापुलिस पुलिस महासंघ क्या बनाएगा आपको? सर हमारे लिए तो मेन यही है कि भारत अपना एमपी, फिलहाल एमपी में जब अपना पूरी प्रोग्रेस उसी में चल रही है तो एमपी में पूरे परिवर्तन होए और क्राइम फ्री भारत मुक्त बने, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। और अभी हमारा प्रयास उसी के प्रति है। यही बात जो है यशवंत मीना को भी समझ में आना चाहिए। अब ठीक है, यशवंत मीना पहले से पुलिस महासंघ से जुड़े रहे और उसके बाद वहां पे मुलाकात हुई, लेकिन इससे जो है ना पुलिस महासंघ महान नहीं बन जाएगा। बन जाएगा क्या महान? मैं तो उनसे ये भी कह रहा था कि जो अजय राज है पांडे, उससे मैंने कई बार उसकी रैंक के बारे में पूछा, एक बार भी उसने अपनी रैंक सही नहीं बताई है। जो व्यक्ति अपनी रैंक सही नहीं बता पा रहा है वो क्या देश का कल्याण करेगा? बताइए, महासंघ क्या कर पाएगा? मुझे बताइए, महासंघ कुछ करने की स्थिति में है क्या? सर अभी उनका इंडियन पुलिस महासंघ का ऐप भी बना हुआ है। ऐप कुछ नहीं है, वो तो सेम कुटुंब ऐप है। जी जी सर। वो कोई नहीं है, वो तो सेम है, जो इसका है वैसा ही जो है ना उन्होंने। जी जी सर, वैसी कॉपी है वो कॉपी है, उसका कोई मायने नहीं रखता है, उससे कोई मतलब नहीं रखता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पुलिस महासंघ क्या हासिल कर सकता है, ये बताओ ना मुझे। उसकी सोच क्या है, चिंतन क्या है? देखो, जिस दिन जो है महासंघ वालों को कोई ज्यादा उठा पटक करेंगे और यदि उनको लग गया कि हम मैथिली शरण गुप्त साथ में नहीं है, तो आप बताओ फर्जी मुकदमा कायम करके जो है ना जेल भेजने में कितनी देर लगेगी? जी सर। मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? जी सर। तो फिर क्यों क्यों ये फालतू की चीजों में? ठीक है, तुम उसको भी साथ साथ चलाते रहो, लेकिन यदि उसमें एनर्जी देने की कोशिश करोगे तो खुद के साथ जो है ना बुरा कर रहे हो, देश के साथ बुरा कर रहे हो और कहीं नहीं पहुंचोगे। जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। मानते हो कि सभी नहीं? को अपना सही और गलत और अच्छा और बुरा और फ्यूचर सबको अपना समझ आता है, सब एजुकेटेड है सर, और सभी अपना एफर्ट वहीं लगा रहे जहां उन्हें लगता है कि हाँ कुछ चेंजेस होने हैं और होंगे। तो बस वही है सर, हम भी अपना एफर्ट वहीं लगा रहे हैं सर जहां पर हमें कुछ समझ आ रहा है। नहीं, वो तो दुनिया को समझ में आना चाहिए जी कि सर। जो जी आप ये सर। बताइए, इन दुष्ट राजनेताओं ने 75 सालों से गुलामों वाले नियम जो अंग्रेजों ने भारतीयों को तोड़ने के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद उनको क्रश करने के लिए बनाए थे, जिससे कि भारतीय खड़े ना हो पाए, इन दुष्ट राजनेताओं को वो नियम कानून अपने देशवासियों पर लाद के रखना चाहिए क्या? नो सर, बिल्कुल नहीं सर, अब नहीं सर। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये चिंतन है क्या महासंघ का? क्या चिंतन है? नो सर। कहाँ ले जाना चाहते हैं? क्या हासिल कर लेंगे? क्या परिवर्तन आ जाएगा? और यदि पुलिस की मदद के लिए है तो पुलिस की मदद क्यों चाहिए? पुलिस तो खुद आपकी मदद नहीं कर रही है, अपनी वैधानिक जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर रही है। अब ये बताइए, यदि किसी के साथ कोई अपराध हुआ है तो उसे रजिस्टर करना पुलिस की वैधानिक जिम्मेवारी है कि नहीं है? जी सर। तो फिर आप बताइए, 80-90% केसेस में तो केस रजिस्टर नहीं हो रहे हैं, और बाहुबलियों के कहने पर किसी दूसरे के विरुद्ध जो है ना झूठे केस रजिस्टर हो जा रहे हैं। किसी की जमीन पे जो है ना कब्जा किया जा रहा है और उसी के ऊपर उल्टा झूठा मुकदमा कायम कर दिया जा रहा है जिससे वो दबाव में आ जाए। गुंडे बदमाश जो है जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं और शासन प्रशासन सब उन्हीं की मदद कर रहा है। कल बेचारे मुझे जो है वो कन्हैया लाल महाराज हैं, उनका फोन आया, बोला सर हमारा मंदिर हनुमान का मंदिर है, यहाँ के कुछ 1-2 बदमाश लोग हैं, बोले हमारी खरीदी हुई जगह है, हमारी गौशाला है, इसके बाद भी जो है ना वो तहसीलदार को कुछ पैसे वैसे देके उसको कुछ छुड़ाना चाहते हैं, गड़बड़ करना चाहते हैं। तो मैंने कहा था उनसे कि वो सब पेपर मेरे पास भेजें, मैं उनको देखता भी हूँ और गलत तो बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। और समर्पित होकर क्राइम फ्री भारत से जाइए, जिससे इस तरीके की आपको पुलिस क्यों मिलना चाहिए?
जी इस सर, तरीके का जो है ना करेक्ट। तहसीलदार क्यों होना चाहिए? जो गलत काम करे तो 311(2) में उसकी नौकरी जाना चाहिए। करेक्ट सर। आप बताइए, यदि आर्टिकल 311(2) में इन लोगों की नौकरी जाने लगेगी तो ये गड़बड़ करेंगे क्या? नो सर। क्या महासंघ ये कर सकता है? नहीं कर सकता। तो फिर क्यों एनर्जी फालतू की डालने का है? सर एक्चुअली क्या है, महासंघ में ऐसा है कि जो मतलब पद मिल रहे हैं उसके बेस पे, जैसे कहीं जब कई चीजें फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही है, तो सर उस काय की फैसिलिटी मिल रही है? जैसे कि सर हम लोग को इसका नेम प्लेट वगैरह मिला है। तो हम लोग को जैसे कहीं बाहर जाते हैं तो जैसे हम लोग की गाड़ियां जा रही है बाहर, हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग को रोकते नहीं है, परेशान नहीं किया जाता है। वो तो आपको ये इसलिए नेम नहीं प्लेट नहीं का नहीं नेम प्लेट वो का सर। इसलिए थोड़ा बहुत कर ले रहे हैं क्योंकि उसमें मैथ्यूसन गुप्ता का नाम इन्होंने शुरू में जोड़ लिया है। जिस दिन हम ये भाषण जारी कर देंगे कि ये पुलिस महासंघ फर्जी है और इसका काम सब गड़बड़ सड़बड़ है, ये किस काम के लिए 10-10-11 हज़ार रुपए का इकट्ठा कर रहे हैं, उस दिन पुलिस वाले उल्टा उल्टा महासंघ का जो है ना वो निकाल के पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि पैसे क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? आप बताइए मुझे, जी सर। ये बात है कि नहीं है? जी सर। और आप क्राइम फ्री भारत में कब जो है ना लगाएंगे तो और भी नहीं पूछेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन भी था कि सर नहीं, आप जैसे हम बताइए, क्राइम फ्री भारत मिशन जो कि डीजी मैथिलीशरण गुप्त चला रहे हैं, किसी है जी पुलिस सर। वाले की हिम्मत के उसमें गड़बड़ कर दे वो? नो सर, नो। तो फिर सर पुलिस महासंघ तो जो है ना फर्जी है। सर मैं तो कुछ ये जानना बताओ ना, चाहती जो है थी। ना अजय राज जी सर। दुबे अपनी सही रैंक नहीं बता पाता है, किस किस रैंक का व्यक्ति है वो? मैंने 25 बार पूछा तो मुझे तो सही नहीं बता पाया वो। सर अभी हम लोग का भी उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, हम लोग सिर्फ मीना सर से ही उनकी सुनते हैं, बाकी हमारा ऐसा कोई पर्सनली कांटेक्ट नहीं, नहीं है ना, तो अभी हम उनसे कभी मिले हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। उसको 10-10 11-11 हज़ार रुपए इकट्ठे करके क्यों दिए जा रहे हैं? किस मकसद से दिए जा रहे हैं? उस पैसे का क्या किया जा रहा है? जी सर। ये सब गलत सर है। जी सर, सर इसका आइडिया नहीं है सर, और अभी हम लोग खुद ही मीटिंग में जुड़ नहीं पा रहे हैं सर, तो थोड़े वो हो रहे हैं। नहीं नहीं, क्यों जुड़ना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं जुड़ना चाहिए। नहीं, उसका उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि जी सर। आप वहां पे डबल दो नावों में पैर क्यों रखना है? यदि महासंघ कुछ नहीं दे रहा है तो अननेसरी उसको जोड़ के और उसके नाम पे पैसे इकट्ठा करना एक गड़बड़ वाला काम नहीं है ये? आपसे भी पैसे लिए गए क्या? सर मेरे नहीं सर, मेरा कार्ड तो किसी और के थ्रू बना था, तो सर मेरे पास ये पैसों की तो नहीं आई थी बात। नहीं नहीं, पर ये कि अभी जिनके इन्होंने जो कार्ड चार्ट बन दिया रहे है, हैं। अभी जो चार्ट दिया है कि इस पद के लिए इतना, इस पद के लिए इतना, वो पैसा। सर वो जिस हिसाब से पद दिए जा रहे हैं, उससे उनके उस हिसाब से पैसे भी लिए जा रहे हैं सर। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें क्या कानूनी हक आपको है कोई कानूनी हक? सर आई थिंक वो इसीलिए भी है क्योंकि जैसे कहीं बाहर पे फील्ड पे जा रहे हैं आप मीटिंग वगैरह के लिए, तो उसका एक्सपेंस निकालने के लिए ऐसा है सर वो। नहीं तो क्योंकि ऊपर से अब कोई बाहर चार्जेस जाते नहीं हैं है। तो नहीं, बाहर जा रहा है तो उसकी मीटिंग का एक्सपेंस कौन देता है? सर वो सेल्फ ही करना पड़ता है। तो सेल्फ करना पड़ता है, तो फिर ये जो पैसा इकट्ठा हो रहा है फिर ये तो खर्च नहीं हो रहा है ना उसमें। ये जो पैसा इकट्ठा हो रहा है जब, तो वो किस में खर्च हो रहा है फिर? सर वही वो भी उसका इतना क्लियर नहीं है सर हमें, मगर ये कि हाँ क्लियर ये हमें नहीं पता है। चला था कि आप एक्सपेंस के लिए लिया जा रहा है, कि हम बाहर जाते हैं सारी चीजें होती है। तो नहीं नहीं, अभी तक तो जो हम हम ये भी कह गए हैं रहे तो हैं वो हमें बाहर ही कौन जाता है? यशवंत मीना के एक्सपेंस के लिए है, अजय राज दुबे के एक्सपेंस के लिए है। जब बाकी मेंबर्स अपना एक्सपेंस खुद कर सकते हैं तो अजय राज दुबे और यशवंत मीना अपना एक्सपेंस क्यों नहीं कर सकते हैं? नहीं, सर ये तो करेक्ट है। देखिए, यदि बाकी लोग अपना खुद खर्चा कर रहे हैं तो इन लोगों को भी अपना खर्चा खुद करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी सर जी। तो ये सब फालतू की बातें हैं, इनमें सब में नहीं पड़ना है। अपन को तो जी युग सर। परिवर्तन की बात करना है। मुझे महासंघ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा तो कहना ये है कि मैंने उनको उसके जो है ना अजय राज को भी कहा था, मैंने कहा अपना फोटो बदल लो यार, इस फोटो से जो है ना तुम कैसे दिखते हो? कोई जिम्मेदार पुलिस अधिकारी ऐसे तो दिखते नहीं हो। ये बात मैंने उनसे कही थी, उसका वीडियो भी अभी मेरे से जारी होने वाला है। तो मेरा वही कहना है
कि जो तुम कर रहे हो करते रहो, लेकिन लोगों से इतने पैसे वैसे क्यों इकट्ठा कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? अपने एक्सपेंस के लिए? किसके एक्सपेंस के लिए? जब बाकी बाकी सदस्य जो है अपने एक्सपेंस से आ जा रहे हैं, तो आप भी अपने एक्सपेंस से आइए जाइए। आपको क्या कहना है? जी सर, आप बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं सर। मतलब मेरे मन में एक क्वेश्चन आया था, मैं सोची थी पैनल पे पूछूं वो, मगर मैं आज आपसे बात हो रही है तो सर मैं पैनल पे ना पूछ के आपसे क्लियर कर लेती हूँ। हो सकता है मेरा क्वेश्चन रॉयल हो आप या ना बिल्कुल हो। पूछिए, क्योंकि ये जो बातचीत हो रही है रिकॉर्ड हो रही है, ये भी अपलोड होगी, तो जी ये सर। बात दुनिया तक पहुंचेगी। ये बात तो इसलिए, ये तो हमारा कोई कन्वर्सेशन बिना रिकॉर्डेड नहीं होता है, जी सर। और हर कन्वर्सेशन अपलोडेड भी होता है। तो इट इज नॉट ए पर्सनल कन्वर्सेशन। आई एम जी टॉकिंग सर। टू, मैंने आपको उपाध्यक्ष बनाया है, तो मैं अपने जी सर। उपाध्यक्ष से बात कर रहा हूं, और मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि एक रिस्पॉन्सिबल और अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। जैसे जो है माया ठाकुर जी को अध्यक्ष बनाया गया है, राइट? जी सर। तो जी उनका काम है राइट। कि वो जो है आप लोग मिल के बैठ के जल्दी से जो ना बांट दीजिए। देखो, बहुत विद्वानों को देखने की जरूरत नहीं है, जिसमें एनर्जी लेवल है काम कर रहा है उसको कर दे। और सबसे पहले तो अपने अपने सत्यनारायण की कथा एक कर ली जाए। जी सर। भगवान का सर भी जो कोई नया मेंबर को दे सकते हैं? है, हाँ कोई हाँ, नया मेंबर, मतलब जिसके थ्रू बिल्कुल कोई बिल्कुल दे जुड़ा सकते हैं। ना हो। बिल्कुल नहीं 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 नहीं, उसको जोड़ने के बाद जब आईडी क्रमांक भेजेंगे कि साहब ये फलाना है, इनको मैं ये पद प्रस्तावित कर रहे हूँ, तब जो है उसको दिया जाएगा। तो हाँ सर। जिसके पास आईडी होगी, तो आईडी कौन किसके पास होगी? जो जुड़ जाएगा। तो जुड़ने जी आने सर। के बाद आईडी और उसका आधार कार्ड, ये सब चीजें भेजे जाएंगे। तो जो है अब एक अलग तरीके का कार्ड जारी करने के लिए भी हमने अपनी टीम को बताया है। मेरे ख्याल से अभी एक आध सप्ताह लग जाएगा, तो क्यूआर कोड के साथ एक अलग तरीके का कार्ड बनेगा। तो ये जो कार्ड है वो भी रहेगा, जो कि जी सर। ऐप जनरेट कर रहा है, और एक दूसरा जो जी। है ना कार्ड भी बनेगा, जी सर। राइट? तो जी सर। जी। आपने अभी प्रश्न पूछा नहीं है, आपका प्रश्न क्या है? नो सर, मतलब मैं ये कह रही थी कि जैसे हम किसी को कोई नया मेंबर को जोड़ते हैं कुटुंब इसमें क्राइम फ्री भारत में, आ, तो उसके आ, वो आ, जुड़ गया, बट उसके थ्रू अभी लोग नहीं जुड़े, तो भी उसको अपन वो पद दे सकते हैं, उसको जिम्मेदारी दे सकते हैं ना सर? देखिए, अभी जिसको भी पद दिया जा रहा है सबको प्रोबेशनरी पद दिया जा रहा है, राइट? ओके सर। जी इसका सर। मतलब ये है कि वो कार्य करेगा, 2 महीने का प्रोबेशन पीरियड है। यदि दो जी। महीने में वो इनएक्टिव रहा, तो वो उसका प्रोबेशन पीरियड 2 महीने और बढ़ जाएगा। यदि जी उन सर। 2 महीने में काम नहीं किया, तो 2 महीने और बढ़ जाएगा। इसका जी मतलब सर। है कि वो उसको पद तो मिल जाएगा, लेकिन वो हमेशा प्रोबेशन में ही बना रहेगा। तो जी पद सर। इसलिए दिया जा रहा है कि वो काम करे। पद उसकी जी सर। शोभा बढ़ाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। पद जी करेक्ट पद सर। उसका सम्मान बढ़ाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। पद उसको दिया जा रहा है जिससे उस पद के गरिमा के अनुसार, उस पद के कारण जोड़ने में आपको सुविधा मिले। जी काय सर। के लिए दिया जा रहा है पद? जिससे आप जोड़ सकें। जी सर। ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जी जी सर, बिल्कुल समझ आ रही आपको अपने प्रश्न का जवाब मिला क्या? है। यस सर, सर मिल गया। अच्छा, तो आपको मैं फिर से स्पष्ट कर दूं। नंबर जी 1, सर। पद उसी को मिल सकता है जो जी। जो जुड़ जाए ऐप के माध्यम से आपकी आईडी से। जब आपकी आईडी से ओके सर। जुड़ेगा तो आपके प्रतिष्ठा पॉइंट भी बढ़ेंगे, और उसको जी फिर सर। पद दिया जा सकता है। जी अभी सर। पद दिया जा रहा है आपको भी। जो दिया गया है, यदि आप ध्यान में देखें, उसमें परवीक्षाधीन लिखा हुआ है, राइट? यस सर, या हाँ, तो प्रोफेशनली सर। परवीक्षाधन का मतलब होता है प्रोबेशनरी। यस इसका सर, मतलब ये करेक्ट। है कि एज्यूम करिए कि मान लो इस पीरियड में आपने 2 महीने अच्छा काम करके दिखाया, तो वो जी। परवीक्षाधीन हटके आप जी। स्थायी उपाध्यक्ष बन जाएंगे, ठीक है ना? ओके सर। राइट। आप एज्यूम करिए कि आप अच्छा काम नहीं कर पाई किसी भी कारण से, जी तो सर। आपका प्रोबेशन पीरियड 2 महीने और बढ़ जाएगा। जी सर। हमने ये निर्णय लिया है कि जब तक कोई इनडिसिप्लिन ना हो तब तक पद नहीं छुड़ाएंगे, जी राइट? सर। पद बना करेक्ट सर। रहेगा, लेकिन लेकिन वो प्रोबेशन का ही बना रहेगा फिर, राइट? जी सर। परिवीक्षाधीन जिसको कहते हैं वो रहेगा। जी तो जी जी। उसके पीछे अपेक्षा यही है कि मेहनत की जाए, है कि नहीं? जी सर। जी। ठीक है। जी सर। और कोई प्रश्न पूछना है? सर, मेरा एक क्वेश्चन और था। जैसे क्राइम फ्री भारत से हम लोग इन्वॉल्व हुए, और अभी हम लोग नेशनल लेवल पर हम लोग टच हो चुके हैं, जा पहुंच चुके हैं हम्म। सर। इससे हमें पर्सनली कुछ सर्विसेज या फैसिलिटीज सर
जैसे क्राइम फ्री भारत का लोगो, मतलब जो हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ उसका नाम जुड़े, हमको लोग जाने, तो सर कैसे? देखिए, आपके पास आइडेंटिटी कार्ड ऑलरेडी है, जिसको आप प्रिंट आउट करके लेमिनेट करके अपने पास लगा सकते हैं। एक जो सर आइडेंटिटी कार्ड हमारा मिल आईडी जाए वाला है? निकला है, हैं? जो आईडी वाला है हमारा, हाँ, वो आईडी, वही सर। हाँ, जो आपके आइडेंटिटी कार्ड है उसमें जी आपका जी पद जी। नाम भी लिखा हुआ है, यस सर, यस। राइट? तो उसको जो यस है, सर। जब आप नीचे उसमें डाउनलोड लिंक होता है उसको क्लिक करेंगे तो आपके जी फोटो सर। गैलरी में वो सेव हो जाएगा। कहाँ सेव हो जी जाएगा? सर। फोटो गैलरी में। उसका जी आप सर। प्रिंट आउट, कलर प्रिंट आउट लेके लेमिनेट करा लीजिए आप। ओके वैसे सर। वैसे बहुत जल्दी हम इसके क्यूआर कोड के साथ बहुत एडवांस जो है 3 चीजें जारी करने वाले हैं। एक तो ये जारी करने वाले हैं आइडेंटिटी कार्ड, यस दूसरा जो सर। जारी करने वाले हैं अपॉइंटमेंट लेटर, और यस तीसरा सर। जो है उस पद पे क्या अपेक्षाएं हैं, उसका जो है पदभार क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है उससे। तो यस वो सर। उसमें वो स्पष्ट किया जाएगा कि आपसे ये अपेक्षा की जा रही है कि आप लोगों से जो है बात करें, संगठन का वो करें, आपसे अपेक्षा की जा रही है कि उनको प्रेरित करें कि वो अपने जो है ना, जो भी धार्मिक अनुष्ठान है जो वो उचित समझ रहे हैं वो करें। उसी बहाने सब भाई बंधुओं को बुला के उसको आगे बढ़ाएं। जिनको वो बुलाते हैं उनको, यदि वो 21 विधाओं में से किसी जिस विधा को क्वालिफाई कर रहे हैं उसके लिए उनका पदनाम जो है वो दे सकते हैं, राइट? और ये राइट सर। और उसके बाद उनको भी अपने घर जाके उसी तरीके का धार्मिक अनुष्ठान, और मुझे लगता है सत्यनारायण कथा सबसे सस्ती सरल है, राइट? उसके लिए राइट किसी सर। मुहूर्त की भी जरूरत नहीं होती है। कहते हैं ना, सत्यनारायण की कथा के लिए जी सर। ना तिथि की जरूरत है, ना मुहूर्त की जरूरत है। किसी जी भी सर। समय उसे किया जा सकता है, किसी भी स्थान पे किया जा सकता है। जी आपका जो है सर। ना आटा की जो है वो पंजरी बनती है, और जी सर। चरणामृत बन जाता है, उसका पंचामृत बन जाता जी जी जी। है। तो सबसे सस्ता सरल है कि नहीं है? जी सर। जी। और उसमें जो है जब संकल्प लेते हैं, संकल्प के साथ क्राइम फ्री भारत का भी संकल्प ले लीजिए। जी सर। उसी के साथ जो है ना क्राइम फ्री भारत की शपथ भी ले लीजिए। उसी जी के सर। साथ जो लोग बाग आए हैं, जो 21 विधाओं में से जिस विधा के भी हैं, किसान है तो किसान वाली विधा में जोड़ सकते हैं, पंच सरपंच है तो पंच सरपंच की विधा में जोड़ सकते हैं, यदि विद्यार्थी है तो विद्यार्थी वाली विधा में जोड़ सकते हैं, यदि जी शिक्षक है सर। तो शिक्षक वाली विधा में जोड़ सकते हैं। तो जो 21 विधाएं हैं उसके जो लोग हैं उनमें उनको जोड़ भी सकते हैं और जिम्मेवारी भी दे सकते हैं। और जी सर। तीसरी बात है कि उनसे कहा जाए कि वो अपने घर जाके इसी तरीके के आयोजन करें। तो जब हम गांव में, टाउन में, विधानसभा क्षेत्र में, पीएम क्षेत्र में, इसमें आपके सांसद क्षेत्र में, सब डिवीजन में, जिले में और डिवीजन में और स्टेट में, यदि सभी जी लेवल सर। पे अपन इनको बना लेंगे तो हमारे स्पीड बहुत तेज नहीं हो जाएगी? जी सर। जी। तो अब वो उस तरीके की मेहनत करो। आपके सर आपके मेरा पास एक, माया ठाकुर जी का नंबर है जी, कि नहीं है? सर पर्सनली नहीं है, लेकिन मैं ग्रुप से निकाल लूंगी सर। अच्छा, यदि आपको नहीं है तो मैं भी आपको भेज सकता हूँ, आप उनसे बात करिए ओके सर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और आप जी। दोनों लोग, उनको भी मैंने कहा था, अब आप जितने जल्दी जो है, देखो, क्योंकि किसी को आप प्रभार दोगे, आपको 37 पद हैं हर जगह के लिए, जी जी। 37 तो आपके पास लोग नहीं होंगे उसमें, राइट? नो सर। तो यस फिर सर। तो फिर एक किसी को जो है ना अध्यक्ष अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित कर दीजिए, किसी को जो है ना एक उपाध्यक्ष को या 2 उपाध्यक्ष के लिए कर दीजिए, 2 या 3 जो है ना असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए कर दीजिए। तो फिर जैसे जैसे समझ में आते जाएं वैसे वैसे जोड़ते जाइए। जी सर। तो मैं ये अपेक्षा करूं कि आपको पूरी बात समझ में आ गई है। जी सर। सर एक क्वेश्चन और है मेरा। हाँ, सर ये अपने ही क्षेत्र में से जरूरी तो नहीं है, अपन किसी भी एमपी के किसी भी क्षेत्र से ले सकते हैं ना? आप किसी भी क्षेत्र से ले सकते हैं, और आप तो जो है दूसरे प्रदेश के भी प्रस्तावित कर सकते हैं, जी सर। जी सर, राइट? वही बस क्लियर क्योंकि करना था। अभी अपन ने, सबसे पहले तो अपन ने अभी सभी केवल मध्य प्रदेश के लिए किया है, अभी राष्ट्रीय स्तर पे भी अपन ने नहीं किया है। जो ईसा यस जी सर। थी उनको रिजाइन करा दिया है, राइट? जी जी सर। तो अभी जी राइट राष्ट्रीय सर। स्तर भी खाली पड़ा हुआ है। जी तो सर। आपको कोई जुझारू व्यक्ति समझ में आता है तो आप सजेस्ट करेंगे तो हम उसको प्रेसिडेंट भी बना सकते हैं, जी सर। राष्ट्रीय स्तर का प्रेसिडेंट। फिर सभी जी राज्यों जी। के लिए प्रेसिडेंट बनाना है। फिर जी सभी सर। सभी स्तर पे 37 पद चाहिए। तो बहुत पद ज्यादा है, अभी नाम अपने पास आ ही नहीं रहे हैं, जी सर। है ना? जी तो सर। आप बिल्कुल
मुक्त भाव से बात करके केवल ये समझ लें कि सामने वाले में एनर्जी है, वो परिवर्तित जी सर। भारत चाहता है, क्राइम फ्री जी भारत, सर। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, गुलामी के कानून से मुक्ति, टैक्स से मुक्ति, कर्ज से मुक्ति, ये सब चीजें चाहता है। तो जी सर। कई लक्ष्यों को चाहने वाला और एनर्जी के साथ काम करने वाला जो भी सजेस्ट करेगा। अभी देखो, मैंने कल जो है महाराष्ट्र राज्य का अध्यक्ष घोषित किया है नितिन गुप्ता को। जी जी सर, मैंने वो उनका बहुत वीडियो देखा हाँ, वो सर। बहुत बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं वो। जी मुझे तो सर। लगता है वो एक सप्ताह में ही कमाल दिखा देंगे। जी सर। जी। हाँ, तो ये ऐसे ही कमाल दिखाने वाले, ऐसे एनर्जी वाले लोग चाहिए। जी सर। बात समझ में आए कि नहीं? जी जी सर। चलिए, और कुछ पूछना है? नो सर, बाकी सर मैं मीटिंग सुनती हूँ तो उसमें कई चीजें क्लियर हो जाती है मुझे। बिल्कुल ठीक बात है। वो मैं मीटिंग में आ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि कुछ टेक्निकल जी सर। प्रॉब्लम आ रही है। तो आप देख रहे जी। होंगे जी मैं सर। मीटिंग जी। में नहीं आ पा रहा हूँ। तो जी अब सर। मैंने जी। यही निर्णय लिया है कि हम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस भी करेंगे 1 to 1। तो जी वहाँ जी जरूर सर। उससे जो है ना वो ज़्यादा प्रभावी होगा, और हम जो वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, हमारी बात जी इन वीडियो के माध्यम से सभी तक पहुँचेगी। जी जी जरूर सर। हाँ, और उसमें जानते क्या कर सकते हैं आप? जो जी वो सर। जो होस्ट है, वो जो जी। है उसको सुना के, वो उस वीडियो को भी शेयर करके और उस मुद्दे पे बातचीत कर सकता है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इन पॉइंट पर जो है जोर दिया है। और हर किसी से ये वो लिया जाए कि भाई आपने क्या किया आज, कल क्या किया और कल की क्या प्लानिंग है। जी सर। हर एक दिन जरूरी है सर। हर एक दिन महत्वपूर्ण है, एक दिन कम हो रहा है। जी इतने सर। बड़े काम में एक दिन अपना ऐसा व्यर्थ में जाना चाहिए क्या? नो सर। तो बस यही समय बात, कम है सर। समय बहुत कम है। राइट बेटे? जी सर, करेक्ट सर। और कुछ पूछना है? नो सर, नो। चलिए, गॉड ब्लेस यू। मेहनत करो बेटे। और माया ठाकुर धन्यवाद जी से सर। बात करके सब जगह जी पे सर। जहाँ जहाँ समझ में आ रहा है। और जी सर। देखिए, प्रेसिडेंट मत बनाइए, वाइस प्रेसिडेंट बनाइए। वाइस प्रेसिडेंट अच्छा काम करेगा तो प्रमोट करके उसी को प्रेसिडेंट बना देंगे। जी जी तो करेक्ट शुरू सर। शुरू में जो है ना, प्रेसिडेंट किसी को ना बनाया जाए। जी सर। जी। वाइस प्रेसिडेंट को ही सबसे बड़ा माना जाए। और जो वाइस जी। प्रेसिडेंट, अब वाइस प्रेसिडेंट आपके पास 5 होंगे, 5 में से जी। जो सबसे अच्छा काम करेगा उसको ही प्रेसिडेंट में जो है ना प्रमोट कर देंगे। जी ये सर। ज्यादा अच्छी बात है कि नहीं है? जी सर। जी बहुत अच्छी बात है सर। है ना? और ऐसा ही जो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाए, जो अच्छा काम करेगा उसको वाइस प्रेसिडेंट में प्रमोट कर देंगे। जी सर। ऐसे ही जो है कार्यकारिणी के सदस्य बना लीजिए, जो कार्यकारिणी में रह के अच्छा काम करेगा उसे असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट बनाया जा सकता जी सर। जी। है ना? जी सर। चलिए, तो गॉड ब्लेस यू। ज्यादा मेहनत से काम करो, बस मेरा आपसे यही अपेक्षा है। जी जरूर सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत सर। वंदे मातरम, जय गुरुदेव। वंदे मातरम।